नमस्कार, स्वागत है आपका करियर एडुनेस्ट पर। और दोस्तों आज हम जो क्लास लेकर आए हैं एक्चुअली वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास, जिसमें हम बात करने वाले हैं एलिमेंट्री जो कंप्यूटर एप्लीकेशन है, यानी कि जो एमडीसी पेपर है, एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसका ओल्ड क्वेश्चन पेपर कैसा आया है और उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। क्योंकि आप बच्चों के जो बार बार कमेंट आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि सर इसका पेपर ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, यानी कि क्योंकि सारे पेपर आपके थ्योरेटिकली मोड में लग रहे हैं, तो इस पेपर का क्या सीन रहेगा। तो हाँ, ये पेपर कैसा होगा बच्चों, ये एमसीक्यूज बेस्ड ही होगा। मैं अभी 2025 में जो सेमेस्टर सेकंड के लिए, क्योंकि देखो एमडीसी पेपर उनके लिए क्या लिखा हुआ है, वो उनको फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेमेस्टर में एमडीसी आपके चलते हैं। एक में आपको हिंदी पढ़ना होता है, एक में आपको इंग्लिश पढ़ना होता है और एक में आपको कंप्यूटर पढ़ना होता है। तो आप कंप्यूटर चाहो तो फर्स्ट सेम में पढ़ लो, चाहे सेकंड में पढ़ लो, चाहे थर्ड में पढ़ लो, यानी इन 3 पेपरों को आपको 3 सेमेस्टर में निपटाना होता है। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही सेमेस्टर में ऐसा पेपर आता है और हर बार आता है, क्योंकि कुछ बच्चे फर्स्ट सेम में दे रहे होते हैं, कुछ सेकंड में और कुछ थर्ड में दे रहे होते हैं। तो जो अभी 2025 में सेकंड सेमेस्टर की एग्ज़ाम लगी थी, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए, बीए का पेपर सेपरेट हुआ था। तो वो पेपर मेरे हाथ लगा है और मैं उस पेपर का आपके लिए यहाँ पर विद सॉल्यूशन एनालिसिस करने वाला हूँ। और हाँ, ये मान के चलो कि ये जो 100 इसके क्वेश्चन होते हैं, इन 100 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन तो आपको डेफिनिटली एज़ इट इज़ मिल जाएँगे इस बार पेपर में। क्योंकि नया पेपर क्या बनेगा, लेवल बहुत कम है पेपर का, इतना हाई लेवल का पेपर बनेगा नहीं। तो 100 में से 30-40 क्वेश्चन तो वही मिल जाएँगे जो आपको इन पेपरों में आए हुए हैं। बाकी बचेंगे 60, यानी 60 या 50 क्वेश्चन अलग से। तो इन क्वेश्चन को जब हम आंसर करेंगे, तो इनके साथ हम एक क्वेश्चन को जब आंसर कर रहे होंगे, तो उसमें से 3-4 और क्वेश्चन निकल के आएँगे। कैसे निकलेंगे वो मैं अभी आपको बता दूँगा। ये पेपर आपका होगा 2 घंटे का, ठीक है? मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 100 है और पास मार्किंग वही कितनी 40% है। अब जो बच्चे रेगुलर है, यहाँ पर एक चीज़ ये भी आ रही थी बच्चों की बार-बार कमेंट में कि सर इसका प्रैक्टिकल है, तो क्या सीन है प्रैक्टिकल? तो प्रैक्टिकल के लिए जो रेगुलर स्टूडेंट है उनका इंटरनली ही होता है और जो नॉन कॉलेजिएट है उनका भी मेरे ख्याल से कोई नोडल कॉलेज ही मिलता होगा। अगर नहीं भी मिलता तो उनका 100 में से क्या हो जाएगा, वो मार्किंग हो जाएगी, वो बाद में देखेंगे। बट यहाँ पे इंटरनल आपका प्रैक्टिकल है, रेगुलर स्टूडेंट का वो होता ही है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। और हाँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस बात का डर नहीं है कि आपको नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए 100 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना ही है, 40 क्वेश्चन आपके सही हो जाए, आपको यही एंश्योर करना है। तो चलिए करते हैं। मैं यहाँ पे आपके लिए इनको पढ़ के इनके टिक भी लगाए हैं कि कौन-सा क्वेश्चन सही है और कौन-सा क्वेश्चन गलत है। मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे अपन। 100 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को अपन लेके चलेंगे 100 तक। क्लास थोड़ी-सी बड़ी हो सकती है, लेकिन मेरा यहाँ पे विश्वास है कि जिन बच्चों ने इस क्लास को एंड तक देखा, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करी, उनका एमडीसी का पेपर इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक हम आपको मॉडल पेपर ज़रूर करवाएँगे। इस क्लास के बाद एक मॉडल पेपर की क्लास अपलोड होगी, जिसमें हम 100 क्वेश्चन और सॉल्व करवाएँगे। तो 100 ये हो गए, 100 वो हो गए। एमडीसी में इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ये मानना है कि करीब-करीब आपको 50 से 60% की हेल्प इन 2 क्लास से ही हो जाएगी। तो चलिए करते हैं शुरुआत इधर-उधर की बातों को छोड़कर। सबसे पहले पहले क्वेश्चन के साथ करते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा एमएस ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है? यानी कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द एमएस ऑफिस सूट, यानी कि जो दोस्तों अपन एमएस ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं अपने इस कंप्यूटर में, तो उसके साथ वर्ड भी इंस्टॉल होता है, एक्सेल भी इंस्टॉल होता है, पावर पॉइंट भी इंस्टॉल होता है, एमएस एक्सेस भी इंस्टॉल होता है, आउटलुक एक्सप्रेस भी इंस्टॉल होता है। तो जो-जो चीज़ें उसके साथ इंस्टॉल होती है वो तो सारे उसके क्या है, पार्ट है। और जो नहीं होती वह उसका पार्ट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया फ़ोटोशॉप। फ़ोटोशॉप एक अलग से सॉफ्टवेयर है, ये एमएस ऑफिस का सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फ़ोटोशॉप। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू सेव डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड, यानी कि एमएस वर्ड में किसी दस्तावेज को सहेजने या सेव करने की कुंजी क्या है, शॉर्टकट क्या है? तो एस फॉर सेव, तो कंट्रोल एस से हम क्या करते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं। यानी कि कंट्रोल पी किसके लिए है? प्रिंट के लिए है। कंट्रोल सी किसके लिए है? कॉपी के लिए है। जो कॉपी किया है उसको हम पेस्ट करते हैं तो कंट्रोल वी दबाते हैं। अंडू अगर हमें करना है तो कंट्रोल के साथ हम क्या जब प्रेस करते हैं, ज़ेड करते हैं, ये आगे आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में देखो प्रिंट की शॉर्टकट की क्या हो गई, कंट्रोल पी, कॉपी की कंट्रोल सी, पेस्ट की कंट्रोल वी, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, कंट्रोल एस। कंट्रोल एस से हम डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं, सेव करते हैं। और जब हम मॉडल पेपर लाएँगे तो वहाँ पर हम शॉर्टकट कीज़ को आपको एक अलग से बताएँगे। ए टू ज़ेड शॉर्टकट की हम वहाँ पे आपको बताने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज़ लैन स्टैंड्स फॉर? लैन का पूर्ण रूप क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज़
ऑप्शन ए यानी लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है कि एक मेन सर्वर होता है, मेन कंप्यूटर होता है, बाकी सारे कंप्यूटर क्या होते हैं इससे जुड़े हुए होते हैं एक लेन केबल से, और जनरली ये छोटा सॉफ्ट नेटवर्क होता है जो कि ऑफिस में, घर में या किसी एक बिल्डिंग में फैला हुआ होता है। इसलिए लोकल एरिया नेटवर्क इसको कहते हैं। इसमें डेटा ट्रांसफर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और जनरली ऑफिस वगैरह में ये यूज होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इनपुट डिवाइस, यानी कि निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है। समझो इनपुट डिवाइस क्या होती है। इनपुट डिवाइस वो होती है जिनसे हम कंप्यूटर को क्या देते हैं, कमांड देते हैं। और आउटपुट डिवाइस क्या होती है जिससे कंप्यूटर हमें क्या देता है, रिजल्ट बताता है। देखो मॉनिटर, मॉनिटर तो डिस्प्ले होती है, कंप्यूटर के अंदर क्या चल रहा है उसको हमें मॉनिटर पे बस दिखाता है। इसका मतलब मॉनिटर तो क्या होगी, आउटपुट होगी। प्रिंटर, प्रिंटर हमें प्रिंट आउट देता है, यानी कि अंदर का कोई रिजल्ट आता है तो ये भी आउटपुट होगी। स्पीकर, स्पीकर से आवाज़ सुनाई देती है, ये भी आउटपुट हो गई। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, कीबोर्ड होगा। कीबोर्ड से हम कंप्यूटर को क्या देते हैं, कमांड देते हैं। कीबोर्ड के अलावा माउस माउस भी क्या है, इनपुट है। इसके अलावा जो माइक है, माइक में हम बोलते हैं, वो भी क्या है, इनपुट है। तो ये कुछ इनपुट डिवाइस की क्या है एग्जांपल। स्कैनर जिससे हम डॉक्यूमेंट स्कैन करके कंप्यूटर को देते हैं, ये भी क्या है, इनपुट है। तो कीबोर्ड, माउस, माइक, स्कैनर, एनसीआर, जितने भी जो स्कैनर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल होते हैं। मैंने अभी कहा ना, एक क्वेश्चन के साथ आप 3-4 क्वेश्चन और देखोगे तो आपको वो सारे क्वेश्चन इसी से तैयार हो जाएंगे। कहने का ये 100 क्वेश्चन है, लेकिन 100 क्वेश्चन को जब एग्जाम के एंड क्लास के एंड तक आपके पास ये 300 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, एक बंडल हो चुका होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका क्या है, पूरा नाम है। वहीं एक होता है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट उसको बोलते हैं, हम उसको अलग से देखेंगे। तो आपके एग्जाम में कम से कम 3 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपसे फुल फॉर्म पूछी गई है, तो वो भी आपको याद रखनी है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू ब्राउज द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट ब्राउज करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। यानी कि हमें अगर इंटरनेट चलाना है तो हम कौन सा सॉफ्टवेयर काम में लेते हैं, वर्ड प्रोसेसर, ये तो किसका है, विन वर्ड है, यानी कि जहाँ पे हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं। स्प्रेडशीट एक्सेल को बोलते हैं, जहाँ पे हम टेबल वगैरह बनाते हैं। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर पावर पॉइंट को बोलते हैं, जब हमें कुछ स्लाइड वगैरह बनानी है। और हमें अगर इंटरनेट चलाना है तो हम क्या ओपन करेंगे, वेब ब्राउज़र। और वेब ब्राउज़र के एग्जांपल देखें तो गूगल क्रोम, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, सफारी, ये सारे किसके एग्जांपल है बच्चों, वेब ब्राउज़र के एग्जांपल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका राइट ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, यानी निम्नलिखित में से कंप्यूटर मेमोरी का प्रकार क्या है। देखो कंप्यूटर मेमोरी दो तरीके की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, एक होती है रैम और एक होती है रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। और सेकेंडरी स्टोरेज में आती है आपकी हार्ड डिस्क, ठीक है, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, ये सारी किस में आती है, सेकेंडरी में आती है। तो रैम भी मेमोरी है, रोम भी मेमोरी है। इसका ऑप्शन का इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। देखो कितने आसान से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। और हमारी इसकी वन शॉट क्लास भी अपलोड है, आप उस क्लास को देखने के बाद इस पेपर को देखते हो, पेपर बहुत ईजी लगेगा आपको। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम क्या है। देखो दो तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं बच्चों, एक होते हैं सिस्टम को चलाने वाले सॉफ्टवेयर जिन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, और एक वो जो किसी पर्टिकुलर काम के लिए होते हैं उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो सिस्टम को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहे जाते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कहे जाते हैं। तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का काम क्या है, टू मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, यानी कि कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो संसाधन है ना, जितनी भी डिवाइसेज कंप्यूटर को अटैच होती हैं उन सब का मैनेज करना, तभी तो सिस्टम चलेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है, वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। अगर ऑप्शन में ऐसा भी हो कि वह सिस्टम को चलाने में या बूट करने में हेल्प करते हैं, तो भी आंसर आपका राइट होगा। टू क्रिएट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के लिए तो वर्ड काम में आता है। ब्राउज द इंटरनेट, इसके लिए ब्राउजर काम आते हैं। प्ले गेम्स, इसके लिए गेम प्ले करने के कोई सॉफ्टवेयर होते हैं। दैट मीन्स अगर आपको नहीं भी आता हो तो आप बाकी ऑप्शन को पढ़ते हो, तो वो आप कैंसिल करते करते करोगे तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। दो तरीके होते हैं क्वेश्चन सही करने के, या तो वो जो राइट आंसर आपको आता हो, या फिर बाकी औरों को पढ़कर आप ये कह सकते हो कि ये तो नहीं हो सकता, उससे भी काम बन जाता है। देखो अभी होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोशल नेटवर्किंग साइट, इनमें से सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी नहीं है। फेसबुक है, ट्विटर है,
इंस्टाग्राम है, कौन-सी नहीं है? गूगल नहीं है। गूगल क्या है? गूगल ब्राउज़र है या आप कहोगे गूगल तो एक सर्च इंजन का काम करता है। बस हो गया आंसर राइट। अगले क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एन एक्सेल फाइल? यानी एक्सेल फाइल का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? क्या होता है? देखो फाइल एक्सटेंशन एक्सटेंशन को समझते हैं कि होती चीज़ क्या है? क्या चीज़ होती है फाइल एक्सटेंशन? सपोज़ करो आपने अपने कंप्यूटर में कोई गाना ओपन किया, कोई सॉन्ग है, आपने उस पे जैसे डबल क्लिक किया, ओपन किया, वह क्या होने लग गया? प्ले होने लग गया। एक कंप्यूटर को कैसे पता कि मुझे इसको प्ले करना था? यानी कि कोई ना कोई तो आधार कार्ड होगा ना हर एक फ़ाइल का। कंप्यूटर को ये आइडेंटिफ़ाई करने में कि उस फ़ाइल को मुझे रन कैसे करना है, यानी उसको मुझे चलाना कैसे है। तो जो ये फ़ाइल का टाइप होता है, यानी कि फ़ाइल का जो एक्सटेंशन होता है, वो एक्चुअली उस फ़ाइल का एक आधार कार्ड होता है, जिससे कंप्यूटर ये पहचान जाता है कि मुझे इस फ़ाइल को कैसे प्ले करना है। तो उसी हिसाब से जब आप अलग-अलग सॉफ्टवेयर में जब फ़ाइलें बनाते हो और उन फ़ाइल को सेव करते हो, तो उन फ़ाइल का एक क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। वो एक्सटेंशन उस फ़ाइल को बताता है। ये 3 लेटर का होता है, जनरली डॉट के बाद लगता है। जैसे आप पीडीएफ बोलते हो, तो पीडीएफ अपने आप में क्या है कि एक्सटेंशन है डॉट पीडीएफ। एमपी3 बोलते हो आप कि एमपी3 सॉन्ग चाहिए, तो एमपी3 क्या है? एक्सटेंशन है। तो जैसे आप बोलते हो कि कोई भी फ़ाइल है, जैसे गिफ फ़ाइल होती है, जीआईएफ जिसको आप बोलते हो, ये भी क्या है? एक्सटेंशन है। इनसे कंप्यूटर आइडेंटिफ़ाई करता है फ़ाइल को। तो अलग-अलग सॉफ्टवेयर की अलग-अलग एक्सटेंशन होते हैं। फिर बाद में ये 4 लेटर के भी होते हैं और 3 लेटर के भी होते हैं। पुराने वर्ज़न में 3 लेटर के थे और अब बाद वाले वर्ज़न में ये 4 लेटर के हो गए। फिर उनसे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 4 वाले लेटर में सिर्फ़ एक्स ही जुड़ा है। तो इसको समझते हैं। एक्सेल की बात करें तो देखो डीओसी, डीओसी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट। और डॉक्यूमेंट किसमें बनता है? वर्ड में बनता है। तो वर्ड फ़ाइल का एक्सटेंशन क्या होगा? डॉट डीओसी। पीपीटी यानी पावर पॉइंट का बनेगा डॉट पीपीटी। और पीडीएफ जो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट होते हैं उनको पीडीएफ बोलते हैं। और एक्सएलएस यानी एक्सेल का क्या हुआ? एक्सएलएस। तो ये किसका है एक्सटेंशन? एक्सेल का एक्सटेंशन है। तो एक क्वेश्चन में आपने 4 क्वेश्चन निपटा दिए। अगले क्वेश्चन में आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर? अभी हमने बात करी कि कौन सा सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो एमएस पावर पॉइंट से हम पीपीटी प्रेजेंटेशन जिसको बोलते हैं। तो पावर पॉइंट क्या है? एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। और वर्ड डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर है। एक्सेल टेबल सॉफ्टवेयर है यानी एनालिसिस सॉफ्टवेयर है। एक्सेस की बात करें तो ये क्या है? डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। आगे हम इसकी बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू कट टेक्स्ट इन एमएस वर्ड? यानी एमएस वर्ड में टेक्स्ट को कट करने की शॉर्टकट की क्या है? कट का मतलब देखो दो चीज होती है। यहाँ पर मान लो कोई चीज है जिसमें ए लिखा हुआ है, इसको मुझे यहाँ पे लाना है, ठीक है? तो एक को मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ, लेकिन एक को मैं यहीं भी रखूंगा, तो मैं एक को क्या करूंगा? कॉपी करूंगा और यहाँ पे क्या करूंगा? पेस्ट करूंगा। जब मैं इसको कॉपी करूँगा तो कंट्रोल के साथ क्या दबाऊँगा? सी। और यहाँ पे जब पेस्ट करूँगा तो कंट्रोल के साथ क्या दबाऊँगा? वी। तो कॉपी पेस्ट की कमांड तो हो गई कंट्रोल सी कंट्रोल वी। लेकिन मैं यहाँ से तो इसको कट करना चाहता हूँ और इसको कहाँ रखना चाहता हूँ? यहाँ रखना चाहता हूँ। तो जब मैं कट करूँगा तो कंट्रोल के साथ कौन सी की दबाऊँगा? कंट्रोल प्लस एक्स। क्या दबाऊँगा? कंट्रोल एक्स। और पेस्ट करने के लिए वी होगी। तो कट की कमांड कौन सी होती है? कंट्रोल एक्स होती है। टी होती है कॉपी की, वी होती है पेस्ट की, जेड होती है अनडू की। जो लास्ट एक्टिविटी हम करते हैं उसको हटाने के लिए अनडू करते हैं तो उसको जेड कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कंट्रोल एक्स। व्हाट डज वैन स्टैंड्स फॉर? यानी वैन का पूरा रूप क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। यानी कि एक होता है लेन, एक होता है वेन और एक होता है मेन। लेन एक ऑफिस जैसा होता है जिसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। वेन एक सिटी जितना बड़ा होता है जिसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। और इंटरनेट का जो दूसरा नाम है उसको वेन कहते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क उसका नाम होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस? अभी निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? अभी इनपुट का आया था, अब आउटपुट का आ गया। देखो कीबोर्ड से हम कमांड देते हैं, ये इनपुट है। माउस से हम कमांड देते हैं, इनपुट है। स्कैनर से कमांड देते हैं, इनपुट है। मॉनिटर, मॉनिटर अंदर क्या हो रहा है उसको दिखाता है, इसका मतलब ये क्या है? आउटपुट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मॉनिटर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम? रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यानी कि आप पुराने क्वेश्चन को देख रहे हो, उन्हीं में से ये क्वेश्चन बन रहे हैं। कुछ ज़्यादा हाई लेवल नहीं है, इजीली आप पास हो जाओगे। बस आपको थोड़ी सी 2 क्लास करियर रेडीनेस के देखनी ही चाहिए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए वेब ब्राउजर? यानी निम्नलिखित में से वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल कौन सा है या उदाहरण कौन सा है? वेब ब्राउजर का मतलब होता है जिससे आप इंटरनेट चलाते हो। गूगल क्रोम से चलाते हो, मोजिला फायरफॉक्स से चलाते हो, माइक्रोसॉफ्ट एज जिसको इंटरनेट एक्सप्लोरर भी कहा जाता है, जो कि विंडोज के साथ बाय डिफॉल्ट आता है। ये तीनों से ही नेट चलता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया?
ऑल ऑफ द अबव। अब यहाँ ध्यान रखना, इस पूरे पेपर में जहाँ-जहाँ ऑल ऑफ द अबव आते हैं वो राइट आंसर, राइट क्लिक किया है। आपकी कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम तो है नहीं कि क्वेश्चन आपको थोड़ा-सा ट्रिकी दिया जाएगा। कॉम्पिटिशन एग्जाम में तो क्या है कि उलझाने वाले क्वेश्चन देते हैं। आपकी तो यूनिवर्सिटी एग्जाम है, तो आपको तो सीधे-सीधे सिंपल-सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको कोई बॉदर होने की दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी? निम्न में से कंप्यूटर मेमोरी का प्रकार नहीं है। अभी हमने कहा रैम तो मेमोरी है, रोम भी मेमोरी है, और इसके तो नाम के आगे ही लगा हुआ है कैश मेमोरी। कौन-सा नहीं है? सीपीयू। सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, जिसमें सारी प्रोसेसिंग सेंट्रलाइज़ होती है, उसको तो सीपीयू कहते हैं, तो ये कंप्यूटर की मेमोरी नहीं है। अब बात करें कैश मेमोरी क्या होती है? रैम का तो मतलब है कि जब तक कंप्यूटर चालू रहता है, तब तक इसमें डेटा होते हैं, जैसे कंप्यूटर बंद होता है, ये खाली हो जाती है। रीड ओनली, इसमें परमानेंट रहते हैं डेटा, इसको स्थायी मेमोरी भी कहते हैं, यानी कि फिक्स रहती है, इसमें कोई डेटा डिलीट नहीं होता। कैश मेमोरी क्या होती है? कैश मेमोरी काम करती है, हालाँकि जब सीपीयू चालू रहता है, यानी कि कंप्यूटर चालू रहता है, तभी काम करती है कैश मेमोरी भी, लेकिन कैश मेमोरी कंप्यूटर की स्पीड का काम करती है, यानी कि जब डेटा चालू हालत में जहाँ रहते हैं, जिस मेमोरी में रहते हैं, उसको कौन-सी मेमोरी कहते हैं हम? कैश मेमोरी कहते हैं। ये कंप्यूटर का एक्सेस टाइम डिसाइड करती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ ए फायरवॉल? यानी फायरवॉल का मुख्य काम क्या है? फायरवॉल का मतलब क्या होगा? देखो, ये आपका घर है, इस घर में कोई चीज़ ऐसे फालतू आ नहीं जाए, तो आपने यहाँ पर एक दीवार चिना रखी है बड़ी-सी, ठीक है? और इस दीवार पे आपने आग भी लगा रखी है। तो ये काम क्या करेगी? यहाँ से जो कीट-मकोड़े आ रहे हैं, उनको ये फायरवॉल रोकने का काम करेगी। तो बस यही बात है, ये आपका कंप्यूटर है। कंप्यूटर में कोई फालतू वायरस वगैरह नहीं आ जाए, उसका कौन काम करती है? फायरवॉल उसका काम करती है। तो बस यही है, टू प्रोटेक्ट ए कंप्यूटर फ्रॉम वायरस, यानी कि कंप्यूटर को वायरस से बचाने का काम किसका है? फायरवॉल का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी छपेगा। टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर, ये इसका काम नहीं है। स्पीड है कंप्यूटर, ये इसका काम नहीं है। क्लीन अप कंप्यूटर, कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव को साफ करना इसका काम नहीं है। इसका काम है कंप्यूटर से वायरस को कंप्यूटर को वायरस से बचाना, इसका काम है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ई कॉमर्स वेबसाइट? निम्न में से ई कॉमर्स वेबसाइट का एग्जाम्पल कौन सा है? आप जहाँ जहाँ से शॉपिंग करते हो ऑनलाइन, वो सारी कौन सी साइट कही जाती है? ई कॉमर्स साइट कही जाती है। अमेजोन से करते हो तो ये भी एग्जाम्पल है, फ्लिपकार्ट से करते हो ये भी है, ईबे ये भी है। इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव, ये तो सारी ही ई कॉमर्स की वेबसाइट है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल का एक्सटेंशन क्या है? अभी हमने कहा डीओसी वर्ड का है, एक्सएलएस एक्सेल फाइल का है, पीपीटीएक्स, यानी कि इसके तो नाम में ही पीपीटी लिखा हुआ है, तो ये किसका है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का है। और फिर है पीडीएफ, पीडीएफ तो डॉक्यूमेंट फाइल का है। कौन सी डॉक्यूमेंट फाइल? जो पोर्टेबल होती है। कौन सी होती है? पोर्टेबल होती है। अपन बोलते हैं, जैसे अभी इस क्लास के बाद आप ही कहते हो कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। इसका पूरा नाम भी याद रखना, इस बार एग्जाम में छप सकता है। इसका पूरा नाम होता है दोस्तों पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, ऐसी फाइल जो पोर्टेबल होती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर? मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस बार भी छपेगा। निम्नलिखित में से एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा है? देखो, एक्सेल आपने कभी खोल के देखा होगा, तो एक्सेल में क्या होता है, इस तरीके की लाइनें होती है, कॉलम होते हैं, एरोज होते हैं, इस तरीके से रो कॉलम, टेल वगैरह। इसको कौन सी सीट बोलते हैं? इसको स्प्रेड सीट बोलते हैं। ये जो जाल बिछा हुआ होता है ना लाइनों का, इसको स्प्रेड शीट बोलते हैं। ऐसी शीट जो कि डिजिटल है, ऐसी शीट जो क्या है, मॉडिफाइडेबल है, एडजस्टेबल है, उसको स्प्रेड शीट बोलते हैं, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हो। तो इस तरीके के सॉफ्टवेयर को कौन सा सॉफ्टवेयर बोलते हैं? स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जो कि किस में होता है? एक्सेल में होता है। वर्ड क्या है? वर्ड वर्ड प्रोसेसर है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। एक्सेस डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। एक्सेल स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू कॉपी टेक्स्ट इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में कॉपी करने की शॉर्टकट की कमांड क्या है? तो हम शुरू से कह रहे हैं, कंट्रोल सी से आप क्या करते हो? कॉपी करते हो। एक्स से क्या करते हो? कट करते हो। वी से पेस्ट करते हो। और जेड से अंडू करते हो। क्लियर। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज मैन स्टैंड्स फॉर? मैन का पूरा नाम क्या है? अभी मैंने कहा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आपको लेन का भी पूछ लिया, वेन का भी पूछ लिया, और आपसे मैन का भी। इतना आसान है, इस बार भी पूछा जाएगा, डोंट वरी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए स्टोरेज डिवाइस? यानी निम्नलिखित में से स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण क्या है? तो देखो, आप हार्ड डिस्क में भी स्टोर करते हो, सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसको एसएसडी बोलते हैं, हार्ड डिस्क का ही दूसरा रूप होता है, उसमें भी डेटा स्टोर करते हो।
पेन ड्राइव में भी डेटा स्टोर करते हो, इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव इसके क्या है, आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम, रोम का पूरा नाम क्या है? अभी हमने कहा रीड ओनली मेमोरी, ऐसी मेमोरी जिसको सिर्फ क्या किया जा सकता है, रीड किया जा सकता है, जिसको चेंज नहीं कर सकते, जिसको डिलीट नहीं कर सकते, जो परमानेंट होती है, वह कौन सी मेमोरी होती है? रीड ओनली मेमोरी कही जाती है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, यानी कि निम्नलिखित में से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल कौन से हैं? देखो नॉर्टन ये भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, मैकेफ्री ये भी है, पेरेस्पेरेस्की ये भी है, इसके अलावा शॉप्स, अवास्ट, एवीजी, अंडाडोम, विंडोज डिफेंडर बाय डिफॉल्ट आता है विंडो के साथ, ये सारे भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के क्या है, एग्जाम्पल है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सारे हैं। ये इधर मैंने एग्जाम्पल इसलिए लिखे हैं ताकि आपको मान लो इस बार ये पूछ लिया जाए तो भी आप आंसर कर सको। डोंट वरी, इस पेपर की पीडीएफ विद सॉल्यूशन आपको कहाँ मिलेगी? हमारी वेबसाइट पे मिलेगी, लिंक एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन में रहता है, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे। और साथ में जो मॉडल पेपर है, जैसे ही मॉडल पेपर की क्लास होगी, मॉडल पेपर भी आपकी उसकी भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी, डोंट वरी। अगले क्वेश्चन में पहुँचते हैं। हाँ, देखो मुझे पता है क्लास थोड़ी-सी बड़ी होगी, देखो क्वेश्चन भी 100 है, मैं नहीं चाहता कि इस क्लास को मैं 2 टुकड़ों में डिवाइड करूँ, इसलिए थोड़ी-सी बड़ी होगी, बट आप आई थिंक आप मैनेज कर लोगे। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं बिना बात किए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, इनमें से कंप्यूटर नेटवर्क का प्रकार कौन सा है? लेन भी है, मेन भी है, मेन भी है, सारे कंप्यूटर नेटवर्क है, ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ए राउटर, राउटर क्या होता है, राउटर का मुख्य कार्य क्या होता है? आपने देखो किसी ऑफिस में जाते हो, वहाँ पे आपने देखा होगा एक डिवाइस पड़ी रहती है जो नेट चलाते हैं, और उसके पीछे ऐसे 2 ताड़ी सी या फिर 1 ताड़ी सी निकली हुई होती है, आपने देखा होगा एंटीना सा ना। इस डिवाइस का नाम क्या है? राउटर है। क्या है? राउटर। इसमें देखो यहाँ पे वो लगते हैं, केबल वगैरह लगती है, लेन की केबल लगती है, दूसरे कंप्यूटर से जुड़ते हैं। तो राउटर का काम क्या है? एक नेटवर्क में जो ये मेन कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर से बाकी कंप्यूटर को जोड़ना है, तो बीच में क्या लगता है? राउटर। एक पिन इसकी इसमें लग जाती है और इसकी भी इसमें लग जाती है, तो ये दोनों कंप्यूटर आपस में जुड़ जाते हैं। तो राउटर का काम क्या है? टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स टुगेदर, यानी कि विभिन्न नेटवर्कों को एक साथ जोड़ने का काम इसका होता है। वायरस से बचाने का काम एंटीवायरस का होता है, स्पीड बढ़ाने का काम इसका नहीं होता, कंप्यूटर को क्लीन करने का काम इसका नहीं होता। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए सर्च इंजन, निम्न में से सर्च इंजन का एग्जांपल कौन सा है जिससे आप चीजें सर्च करते हो इंटरनेट पे? गूगल से करते हो, बिंग से करते हो, याहू से करते हो, तीनों ही क्या है? सर्च इंजन के एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ ए वर्ड डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन क्या है? अभी हमने कहा डीओसी डॉक्यूमेंट फाइल है, एक्सेल फाइल है, पीपीटी पीपीटी फाइल है, और पीडीएफ पीडीएफ फाइल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेटाबेस सॉफ्टवेयर, अभी मैंने देखो बार बार कहा कि डेटाबेस है, एमएस सक्सेस है, एमएस सक्सेस क्या है? डेटाबेस है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शो है, एक्सेल स्प्रेडशीट है, और वर्ड वर्ड प्रोसेसर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा एमएस सक्सेस। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू पेस्ट टेक्स्ट इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल वी से हम क्या करते हैं? पेस्ट करते हैं, सी से कॉपी करते हैं, एक्स से कट करते हैं, जेड से अंडू करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कंट्रोल वी। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज एच टी टी पी स्टैंड्स फॉर, एच टी टी पी का पूरा नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा इस बार। एच टी टी पी का पूरा नाम होता है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसका पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। आपसे अगर ये भी पूछ लिया जाए HTTPS का पूरा नाम बताओ, तो यही होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एस का मतलब हो जाएगा सिक्योर। ये लो, HTTPS पूछा जाए तो सिक्योर लगा देना। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए पॉइंटिंग डिवाइस, निम्नलिखित में से एक पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण कौन सा है जिससे आप देखो क्लिक करते हो, जिसे आप क्या करते हो? क्लिक करते हो कंप्यूटर में, उसको पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। तो कीबोर्ड से करते हो? नहीं। स्कैनर से करते हो? नहीं। मॉनिटर से करते हो? नहीं। कि क्लिक तो किससे करते हो? माउस से करते हो। तो पॉइंटिंग डिवाइस में माउस आता है, पहले एक कौन-सी बॉल आती थी, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, एक बॉल भी आती थी माउस से पहले, वो भी पॉइंटिंग डिवाइस का काम करती थी। गेम की स्टिक्स भी आती थी, वो भी पॉइंटिंग का काम ही करती थी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल, यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है? देखो जो वेबसाइट का नाम होता है वो एक्चुअली उसको क्या कहते हैं? यूआरएल कहते हैं, जो कि अपने आप में यूनिफॉर्म होता है। तो यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। याद रखना, ये फुल फॉर्म आपसे पूछी जाएगी दोबारा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? देखो मैंने कहा ऑपरेटिंग सिस्टम वो जो कंप्यूटर को चलाते हैं,
और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो जो कंप्यूटर में कोई पर्टिकुलर काम करते हैं। तो विंडो अपन कहते हैं ना, कंप्यूटर की विंडो उड़ गई, कंप्यूटर चल ही नहीं रहा, इसका मतलब विंडो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो एप्पल के लैपटॉप होते हैं या कंप्यूटर होते हैं उनमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और एक लाइनक्स होता है, यूबंटू होता है, ये सारे क्या है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। आपके मोबाइल में क्या है, एंड्रॉइड, एंड्रॉइड क्या है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। तो ये ऑल ऑफ दी अबव, जिन भी क्वेश्चन में ऑल ऑफ दी अबव है, मुझे तो वही सारे इसमें सही लग रहे हैं, यानी कि वही सारे सही है, लग भी क्या रहे हैं। जहाँ-जहाँ आपको ऑल ऑफ द अबव लगे, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप ऑल ऑफ द अबव को चिपकाना, ये सही होगा ऑलमोस्ट। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस। निम्नलिखित में से कंप्यूटर वायरस का क्या प्रकार है? हालाँकि देखो यहाँ पे इसने वायरस लिखा है, एक्चुअली ये जो प्रकार दिए हुए हैं ये वायरस के प्रकार नहीं है, मलवेयर है। मलवेयर क्या होता है? मलवेयर एक अम्ब्रेला चीज़ होती है, यानी कि जो वायरस है वो मलवेयर का ही एक पार्ट होता है। तो मलवेयर एक बड़ी चीज़ है जबकि वायरस छोटी चीज़ है। मलवेयर वो होता है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर के लिए नुकसान पहुँचाता है, हालाँकि सारे मलवेयर नुकसान नहीं पहुँचाते, लेकिन कुछ ज़्यादातर मलवेयर नुकसान ही पहुँचाते हैं। आपके कंप्यूटर से चीज़ें चोरी कर लेते हैं, डेटा की वगैरह की चोरी करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मलवेयर कहते हैं। जबकि वायरस क्या होता है, वायरस एक ऐसी अ, सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर तो क्या, ऐसा प्रोग्राम होता है या ऐसा फाइल होती है जो अदर फाइल के साथ चिपक जाता है और चिपक कर वह एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलता है। वो एक मलवेयर का ही एक पार्ट होता है। तो ये सारे जो एग्ज़ाम्पल है वो एक्चुअली मलवेयर के हैं, तो हो सकता है इस बार आपको ये क्वेश्चन मलवेयर के नाम से आ जाए। तो इनमें से देखो, ट्रोजन हाउस ये भी मलवेयर है, वर्म भी मलवेयर है, स्पाईवेयर ये भी मलवेयर है, ऑल ऑफ द अबव। इसके अलावा मैक्रो, रेजिडेंट, पॉलीमॉर्फिक ये भी क्या है, मलवेयर के एग्जाम्पल ही है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ मॉडेम। मॉडेम क्या चीज होती है? देखो, फंक्शन तो बाद में समझेंगे, पहले मॉडेम को समझो। मॉडेम क्या है? आप इंटरनेट चलाते हो, कंप्यूटर की बात करें, नेटवर्क की बात करें, तो उसमें इंटरनेट की जो वो है सिग्नल आएँगे, तो आएँगे किससे? तो एक बार तो सिग्नल आपके पास आएँगे भी और यहाँ से सिग्नल जाएँगे भी। एक डिवाइस लगी होती है बीच में, वह डिवाइस सिग्नेचर सिग्नेचर सि सॉरी सिग्नल देने का काम भी करती है और सिग्नल लेने का काम भी करती है। यानी वह मॉड्यूलेटर का भी काम करती है और वह डीमॉड्यूलेटर का भी काम करती है। तो जो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर है, इन्हीं वर्ड से बना है मॉडेम। मॉड्यूलेटर का ले लिया एम हो, डीमॉड्यूलेटर का ले लिया डीईएम और इन दोनों को मिलाकर बोल दिया मॉडेम। तो ऐसी डिवाइस जो कन्वर्ट करती है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में, यानी कि वह डिजिटल सिग्नल लेती है, उसको एनालॉग में कन्वर्ट करती है, फिर एनालॉग सिग्नल लेती है, उसको डिजिटल में कन्वर्ट करती है। उस डिवाइस का क्या नाम है? मॉडेम नाम है। तो ये आप इंपॉर्टेंट लगा लो, मॉडेम का पूरा नाम आपसे पूछा ही जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ईमेल क्लाइंट, यानी कि निम्नलिखित में से ईमेल क्लाइंट का उदाहरण कौन सा है? यानी आप ईमेल किससे भेजते हो? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक्सप्रेस ईमेल का ही एक क्या है, एक एग्जांपल है। जीमेल भी ईमेल का ही है। याहू मेल भी ईमेल का ही क्या है, एग्जांपल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दैट इज ऑल ऑफ द अबव। अगला है, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ ए पीडीएफ फाइल। पीडीएफ फाइल का फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो पीडीएफ फाइल का तो फाइल एक्सटेंशन भी क्या है, डॉट पीडीएफ ही है। मैं यहाँ पे दोबारा रिमाइंड करवा देता हूँ, डी डॉट डॉक वर्ड का है, एक्सएलएस एक्सेल का है और पीपीटी पावर पॉइंट का है। अगला क्वेश्चन, इन एमएस एक्सेल विच फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द एवरेज ऑफ ए रेंज ऑफ नंबर्स, यानी कि एमएस एक्सेल में संख्याओं की एक श्रृंखला का यदि हमें औसत ज्ञात करना है तो हम किस फंक्शन का उपयोग करते हैं? तो देखो, सम किसके लिए आता है? सम जब हम उसका क्या करते हैं, टोटल करते हैं। यानी कि देखो, एक रेंज है अपने पास, ऐसे सेल है, सेल में अलग-अलग वैल्यू भरी हुई है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 भरी हुई है। तो जब हम इनका टोटल करना चाहते हैं तब हम किसका यूज़ में लेंगे? सम का। जब इनमें से हम बड़ी हाईएस्ट यानी कि सबसे बड़ी संख्या कौन-सी है उसको फाइंड आउट करेंगे तो हम मैक्स का, यानी मैक्स किससे बना है? मैक्सिमम से बना है। और इसमें से जब हम सबसे छोटी संख्या फाइंड आउट करेंगे तो मिनिमम यानी कि मिन का यूज़ करेंगे। और जब हम इसका क्या निकालना चाहेंगे? औसत, तो हम किसका यूज़ में लेंगे? एवरेज का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एवरेज होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अनडू द लास्ट एक्शन इन एमएस वर्ड, यानी कि हम अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए, यानी कि अंडू हटाने के लिए कौन सी की का यूज करते हैं शॉर्टकट का? तो मैंने कहा ना, अंडू के लिए हम क्या यूज में लेते हैं? कंट्रोल जेड। और हम वापस उसको लाना चाहते हैं तो क्या? रीडू। कट करना चाहते हैं तो कंट्रोल एक्स, कॉपी करना चाहते हैं तो कंट्रोल सी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज डीएनएस स्टैंड्स फॉर, यानी डीएनएस का पूरा नाम क्या है? तो डोमेन नेम सिस्टम, ये इसका पूरा नाम होता है।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वोलेटाइल मेमोरी, यानी कि ऐसी मेमोरी जो अस्थिर है। अस्थिर वोलेटाइल कह दो या जिसको हम मिटा सकते हैं, तो मिटा किसको सकते हैं, मैंने कहा हम रैम को मिटा सकते हैं, रोम को नहीं मिटा सकते। हार्ड डिस्क में तो डिलीट होते हैं, अपने आप डिलीट नहीं होते। पेन ड्राइव से भी अपने आप डिलीट नहीं होते। वोलेटाइल का मतलब होता है जब वह चालू है तब उसमें डेटा होते हैं, और जैसे ही वह टर्न ऑफ होता है कंप्यूटर, तो डेटा भी क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ऐसी तो मेमोरी कौन सी होती है, रैम ही होती है। अगला क्वेश्चन है वो इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं। तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चार्ल्स बेबेज, ये क्या कहे जाते हैं, कंप्यूटर के फादर कहे जाते हैं। एलन ट्यूरिंग, ये क्या कहे जाते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। ये जरूर याद रखना, मैंने इसको इसलिए लिखा है, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कौन है, तो वहाँ चार्ल्स बेबेज नहीं होंगे, वहाँ होंगे एलन ट्यूरिंग। ये फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कहे जाते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इनकी भूमिका रही थी। उस टाइम की जो टेक्नोलॉजी की टाइम की बात करें तो वहाँ पर इनका बोलबाला था एलन ट्यूरिंग का। चार्ल्स बेबेज तो 1832 के आसपास वाले टाइम के आसपास के आदमी हैं। बिल गेट्स, ये किसने, इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है। स्टीव जॉब्स एप्पल के क्या है, फाउंडर है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इनमें से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है। पाइथन बिल्कुल है, जावा है, सी प्लस प्लस ये भी है। इसके अलावा और भी कई सारी जो भाषाएं हैं वो सारी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग ए कंप्यूटर कॉल्ड, यानी कि कंप्यूटर को जब हम शुरू करते हैं तो शुरू करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। हम कहते हैं कंप्यूटर क्या हो रहा है, बूट हो रहा है। तो कंप्यूटर स्टार्ट करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। और ये स्टार्टिंग, लोडिंग, लर्निंग, ये रनिंग, ये नहीं कहते हैं, ये सिमिलर से वर्ड है। कंप्यूटर स्टार्ट होने की प्रोसेस को बूट करना कहते हैं, और कंप्यूटर को बंद होने की क्या कहते हैं, शटिंग डाउन। ये क्वेश्चन भी आपके आगे आया हुआ है। कंप्यूटर को बंद होने को शट डाउन कहते हैं, स्टार्ट होने को बूट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए सर्च इंजन, सर्च इंजन का मेन काम क्या है। देखो गूगल का मेन काम क्या है, इंटरनेट पे कोई चीज आप क्या करते हो, सर्च करते हो, तो मेन काम सर्च इंजन का क्या है, टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट पे जानकारी खोजना इसका काम है। ईमेल भेजना इसका काम नहीं है, डॉक्यूमेंट एडिट करना इसका काम नहीं है, गेम खेलना तो इसका बिल्कुल भी काम नहीं है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ए यूआरएल, यूआरएल क्या है। अभी मैंने कहा था इसका पूरा नाम पूछा गया था थोड़ी देर पहले, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब आपसे पूछा है कि ये क्या होता है। द एड्रेस ऑफ ए वेब पेज, यानी कि एक वेब पेज का पता होता है। जैसे आपने लिखा www.careeredunext, करियर एडुनेस्ट, तो ये जो एड्रेस है इसको हम क्या बोलते हैं, यूआरएल कहते हैं। क्या कहते हैं, यूआरएल कहते हैं। आई होप इसको समझे होंगे। अगला क्वेश्चन, इन एमएस एक्सेल व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड ए कॉलम कॉल्ड, यानी कि एमएस एक्सेल में एक पंक्ति और एक स्तंभ के प्रतिच्छेदन को क्या कहते हैं। देखो मैं यहाँ पे चित्र बना ही देता हूँ। आपने अगर एमएस एक्सेल देखा है, देखो एक इस तरीके ऊपर से लाइनें आती है और इधर से लाइन आती है, ठीक है। तो ये जो लाइन ऊपर से, इसको तो बोलते हैं कॉलम और इसको बोलते हैं रो। तो रो और कॉलम जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और एक बॉक्स बनता है, इस बॉक्स को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। इस बॉक्स को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। आप हमारी वन शॉट क्लास देखोगे तो वहाँ पर मैंने इसको डिटेल से बता रखा है। इसको क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। इस पूरे को क्या कहते हैं, सीट कहते हैं। सीट का जो ग्रुप होता है उसको वर्कबुक कहते हैं, और इसमें जो हम फंक्शन वगैरह लगाते हैं उसको फॉर्मूला कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेल। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रीडू द लास्ट एक्शन इन एमएस वर्ड, यानी एमएस वर्ड में जो अंतिम क्रिया है उसको दोबारा करने के लिए कौन सी की यूज में लेती है। तो रीडू के लिए तो कंट्रोल वाई काम में लेते हैं, अनडू के लिए कंट्रोल जेड, कट के लिए एक्स और कॉपी के लिए सी। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज एफटीपी स्टैंड्स फॉर, यानी कि एफटीपी का पूरा नाम क्या है। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को क्या कहते हैं, एफटीपी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी, यानी कि निम्न में से कौन सी गैर अस्थिर, गैर अस्थिर का मतलब हुआ स्थिर, स्थिर मतलब परमानेंट, परमानेंट तो कौन सी होती है, रोम होती है, अभी हमने जाना। आंसर होगा आंसर बी। अगला क्वेश्चन है वो इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है भाई, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है। स्टीव जॉब्स किसके हैं, एप्पल के हैं। मार्क जकरबर्ग किसके हैं, फेसबुक के हैं, सबको जो पता है। और लेरी पेज, लेरी पेज किसके हैं, ये गूगल के को फाउंडर है। गूगल के कौन फाउंडर, एक तो लेरी पेज है और एक सर्जी ब्रिन है, ये दो है। आगे क्वेश्चन है, ये गूगल के फाउंडर है।
बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के हैं, इस क्वेश्चन का आंसर होगा बिल गेट्स। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सॉरी एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, निम्नलिखित में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है। देखो ऐसा सॉफ्टवेयर जो कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए इंस्टॉल किया जाता है उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो हमें वर्ड का काम करना है तो वर्ड को यूज करेंगे, तो ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। गूगल क्रोम इंटरनेट के लिए है, ये भी एप्लीकेशन है। फोटो एडिटिंग के लिए फोटोशॉप काम में लेंगे तो ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। अगला क्वेश्चन सॉरी, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ शटिंग डाउन ए कंप्यूटर कोल्ड, यानी कि कंप्यूटर के बंद होने की क्रिया को क्या कहा जाता है। मैंने अभी बताया कंप्यूटर बंद होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, शटिंग डाउन कहते हैं। ऑन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। तो टर्निंग ऑफ नहीं होगा, एग्जिटिंग भी नहीं होगा, ऑल ऑफ द अबव। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन है, एक्चुअल में टेक्निकल लैंग्वेज में तो शटिंग डाउन ही कहते हैं, लेकिन मैंने भी इसका देखो आंसर भी शटिंग डाउन ही लगा रखा है। लेकिन सोचने वाली बात है, यूनिवर्सिटी ने उपरोक्त सभी दिया है, तो जहाँ तक उपरोक्त सभी होते हैं इसका आंसर भी उपरोक्त उपरोक्त सभी ही लगा लो, क्योंकि टर्निंग ऑफ और एग्जिटिंग भी ये मान रहेगी, यूनिवर्सिटी में मानेंगे क्योंकि जो आंसर किया है उसमें यही किया होगा। लेकिन अगर टेक्निकली शटिंग डाउन है तो होता तो शटिंग डाउन ही है भाई, टर्निंग ऑफ तो नहीं होता। चलो इसको शटिंग डाउन ही कर लो, एक क्वेश्चन गलत होगा तो गलत सही, आपसे आंसर की तो कभी नहीं मंगवाती यूनिवर्सिटी, बट टेक्निकली सेटिंग डाउन ही होता है, ये कोई ऑप्शन नहीं होते, ऑल ऑफ द अबव नहीं होना चाहिए, इसका सेटिंग डाउन ही होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस का क्या काम है। देखो आपको मुझे एक लेटर भेजना है, आप अगर चाहो कि मुझे लेटर भेजे, करियर रेडीनेस को भेजे, तो कहाँ जाएगा वो लेटर, कोई करियर रेडीनेस का एड्रेस तो होगा। तो उसी हिसाब से जब हम किसी नेटवर्क में जुड़ते हैं, आपका मोबाइल भी, जैसे आप मोबाइल में इंटरनेट चलाते हो तो आपका मोबाइल किसी न किसी चीज़ से तो ट्रैक्स होगा ना। तो आपके मोबाइल का जो एक एड्रेस है उसे क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस, यानी कि द यूनिकली आइडेंटिफाई ए डिवाइस ऑन ए नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क पर किसी डिवाइस की विशिष्ट रूप से जो पहचान होती है उसे आईपी एड्रेस के नाम से जानते हैं। डेटा स्टोर नहीं, प्रोसेस इंस्ट्रक्शन नहीं, डिस्प्ले इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ए हाइपरलिंक, हाइपरलिंक क्या होती है। देखो कई बार आप इंटरनेट चलाते हो और कोई ऐसा वर्ड होता है जो ब्लू रंग में होता है और उस पे आप क्या करते हो, क्लिक करते हो और क्लिक करके आप कहीं और पहुंच जाते हो। तो जो ये हाईलाइटेड ब्लू कलर में होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, हाइपरलिंक कहते हैं। यानी उन वर्ड का किसी और एड्रेस के साथ क्या होता है, लिंक होता है, उन टेक्स्ट को हम क्या बोलते हैं, हाइपरलिंक बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, ए लिंक फ्रॉम वन वेब पेज टू अनदर, यानी एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज का जो लिंक होता है उसे हाइपरलिंक कहते हैं। इन एमएस पावर पॉइंट व्हाट इज ए स्लाइड, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड क्या है। स्लाइड का मतलब क्या होता है, जिस पर हम प्रेजेंटेशन शो करते हैं। देखो वर्ड में तो क्या होता है, आपके सामने पेज होते हैं, डॉक्यूमेंट पेज बोलते हैं। एक्सेल में उसको क्या बोलते हैं, सीट बोलते हैं। और प्रेजेंटेशन में उसको क्या बोलते हैं, स्लाइड बोलते हैं। ए सिंगल पेज ऑफ प्रेजेंटेशन जिसको क्या कहते हैं, स्लाइड बोलते हैं, और इसको स्लाइड शो ही कहा जाता है जब इसको दिखाया जाता है तब। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट इन एमएस वर्ड, यानी कि सभी टेक्स्ट को अगर हमें सेलेक्ट करना है तो हमें कौन सी की प्रेस करनी होती है, तो कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से क्या होते हैं, सारे टेक्स्ट हो जाते हैं सेलेक्ट, इसको सेलेक्ट ऑल कहते हैं। ठीक है, कंट्रोल सी कॉपी की, वी पेस्ट की, और सी कट की, और एक्स कट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज एसएमटी स्टैंड्स फॉर, यानी कि कंप्यूटर में देखो नेटवर्क में कई तरीके के प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनके आपसे यहाँ से फुल फॉर्म पूछे हैं। एसएमटी ईमेल से रिलेटेड है प्रोटोकॉल, जिसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, निम्नलिखित में से प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस कौन सी है। तो देखो आपके पास जो सीपीयू है, सीपीयू में ऑलरेडी क्या लगी होती है, हार्ड डिस्क लगी होती है। तो प्राइमरी तौर पे तो यही क्या है, स्टोरेज डिवाइस। लेकिन आपने क्या किया, इसमें एक मेमोरी कार्ड सॉरी पेन ड्राइव लगाया और उसमें डेटा आपने स्टोर किया। तो पेन ड्राइव आपको अलग से लगानी पड़ी, तो पेन ड्राइव तो क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। डीवीडी भी सेकेंडरी है, रैम में तो कुछ स्टोर होता ही नहीं। तो प्राइमरी का क्या होगा ऑप्शन, हार्ड डिस्क क्या है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट है वो इज द फाउंडर ऑफ एप्पल एल आई सॉरी एप्पल एलएनसी, इस कंपनी का संस्थापक कौन है। स्टीव जॉब्स क्या है, एप्पल के संस्थापक है। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट बनाया। मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक बनाई। लेरी पेज गूगल के को फाउंडर है। स्टीव जॉब्स इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर,
सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को चलाने में मदद करता है, उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस स सॉस्ट सॉरी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर कहे जाते हैं। डिवाइस ड्राइवर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर कहे जाते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर कहे जाते हैं। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ब्रेन ऑफ सीपीयू? सीपीयू का मस्ति सॉरी कंप्यूटर में क्वेश्चन आंसर ही बोल दिया। कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन-सा होता है? सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कुकी? कुकी क्या चीज़ होती है? देखो, कुकी का मतलब होता है, जब आपने देखा होगा, जब आप इंटरनेट चलाते हो तो बहुत सी बार आपके जो पासवर्ड होते हैं वो अपने आप ही सेव किए हुए मिल जाते हैं, या आप एक फॉर्म को दोबारा भरते हो तो आपको, जैसे आपने उसमें, जैसे आपका नाम ए से स्टार्ट होता है, अजय आपका नाम है, तो आपने जैसे ए लिखा तो नीचे ऑप्शन आ जाता है अजय लिखने का। तो ये जो अपने आप ही वेबसाइट पे चीज़ें आपकी जो सेव होती है उसको क्या बोलते हैं? कुकीज़ कहते हैं। तो कुकी क्या होती है? एक तरीके से वेबसाइट की याददाश्त होती है। तो आपके सॉफ्टवेयर में, आपके जो डिवाइस है उसमें स्टोर होती है। तो कुकीज़ को क्या बोलते हैं? टू स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट ए यूज़र्स ब्राउज़ एक्टिविटी, यानी उपयोगकर्ताओं की जो ब्राउज़िंग गतिविधियाँ हैं, उसके बारे में जो जानकारी इकट्ठी होती है, उसको क्या नाम से जानते हैं? तो कुकीज़ के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ए सर्च क्वेरी? सर्च क्वेरी क्या है? सर्च क्वेरी होती है, जैसे मान लो आपने खोला गूगल.com और आपके सामने इस तरीके का गूगल, यहाँ पे बड़ा-बड़ा गूगल लिखा होता है, यहाँ पे बॉक्स लिखा होता है, उसमें आप क्या करते हो? कोई चीज़ें सर्च करते हो। तो यहाँ पर जो सर्च करने के लिए जो आप लिखते हो, वो आपकी क्या है? क्वेरी तो है। जैसे आपने लिखा कि करियर एडवांस की क्लास कब आएगी? तो ये क्या आपकी एक सर्च क्वेरी तो है। तो सर्च क्वेरी क्या होती है? द वर्ड्स और फ्रेजेज़ दैट अ यूज़र एंटर्स इनटू अ सर्च इंजन, यानी कि वे शब्द या वाक्यांश जो उपयोगकर्ता सर्च इंजन में डालता है, उसे सर्च क्वेरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन एमएस एक्सेस व्हाट इज़ अ टेबल? यानी कि एमएस एक्सेस में टेबल क्या है? टेबल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, यानी कि संबंधित डेटाओं का संग्रह करना करती है, उसे क्या कहते हैं? टेबल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा है अपन से, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू फाइंड टेक्स्ट इन एमएस वर्ड? यानी कि देखो, मैंने अभी आपको कहा कि देखो, हमें शॉर्टकट की बहुत पूछी गई है। फाइंड का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कोई 20-25 पेज का कोई पेज है और आपने कोई एग्जाम दी है और उसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के क्या आए हैं? रोल नंबर्स आए हैं। तो आप क्या एक-एक रोल नंबर को पढ़ते हो? नहीं, आप सर्च में जाके अपना रोल नंबर लिखते हो, अगर वो उसमें होता है तो हाइलाइट हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? सर्च करना बोलते हैं। ठीक इसी हिसाब से एमएस वर्ड में भी सर्च की एक व्यवस्था होती है, कि हमने कुछ लिखा है तो हम उसको क्या करते हैं? सर्च करते हैं। तो सर्च करने की जो कमांड है उसको बोलते हैं कंट्रोल एफ, यानी कि शॉर्टकट की कमांड का क्या है? कंट्रोल एफ। रिप्लेस यानी कि एच, एच का ज़रूर ध्यान रखना। अपन रिप्लेस से क्या है कि कई बार आर से उठा लेते हैं, कंट्रोल आर रिप्लेस का नहीं है, एच रिप्लेस का है। रिप्लेस का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आपको लिखना था सीकर और आपने लिख दिया SHIKAR, और पूरे डॉक्यूमेंट में पता नहीं 50 बार लिखा है कि 60 बार लिखा है। तो आपको जो SHIKR लिखा है उसको SIKR करना है, तो क्या आप एक-एक को करने बैठोगे? नहीं, आप रिप्लेस में जाओगे, जो आपको सर्च करना है वो सीकर होगा और उसकी जगह आपको क्या लिखना है? सीकर लिखना है, तो आप सीकर सर्च करके सीकर लिख दोगे, उसको बोलते हैं रिप्लेस करना, दैट इज़ कंट्रोल एच। कंट्रोल जी क्या होता है? गो टू, यानी आपको किसी पर्टिकुलर पेज पे, किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ पे, पर्टिकुलर वर्ड पे जाना है, तो आप गो टू कमांड का यूज़ में लेते हो। और कंट्रोल के, ये इम्पोर्टेंट है, आएगा एग्ज़ाम में। अगर आपको हाइपरलिंक करना है कोई टेक्स्ट को, तो आपको कंट्रोल एच नहीं करना, कंट्रोल के, हाइपरलिंक के। तो कंट्रोल के किसकी शॉर्टकट है? हाइपरलिंक की है। तो आई थिंक आप इसमें 4 क्वेश्चन पढ़ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज़ POP3 स्टैंड्स फॉर? यानी कि POP3 क्या चीज़ है? POP3 यानी कि जो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है, वो जो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, दैट इज़ नोन एज़ POP3, ये इसका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में कौन-कौन से हैं? हार्ड डिस्क तो एक तरीके से प्राइमरी होती है। प्राइमरी तो क्या होती है? सेकेंडरी होती है, 2 तरीके की होती है। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क भी आती है, पेन ड्राइव भी आती है, डीवीडी भी आती है। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ गूगल? गूगल के संस्थापक कौन है? ये आ गया क्वेश्चन। लैरी पेज एंड सर्गेई ब्रिन, यानी कि लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन गूगल बनाने वाले हैं। बिल गेट्स क्या है? बिल गेट्स और पॉल एलन ये माइक्रोसॉफ्ट के हैं। स्टीव जॉब्स एप्पल के हैं। मार्क जकरबर्ग फेसबुक के हैं। आपसे इस बार पूछा जाएगा ट्विटर या एक्स के, तो जिसमें इसका नाम आएगा एलन मस्क का नाम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? यानी कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? तो एंटीवायरस ये भी यूटिलिटी है, डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी है, फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी, यानी जो किसी पर्टिकुलर काम के लिए, यानी कि यूजफुल
काम के लिए यानी कंप्यूटर का जो यूज़ बढ़ा देता है उसको यूज़फुल या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? देखो समझते हैं। कंप्यूटर में होती है सबसे छोटी बिट होती है। क्या होती है? बिट। और 1 बिट यानी बिट बोला गया 1 बिट। जब 4 बिट होती है, 4 बिट को क्या बोलते हैं? निब्बल कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में भी खूब पूछा हुआ क्वेश्चन है। 4 बिट इक्वल टू निब्बल और 8 बिट हो जाए तो उसको बोलते हैं बाइट। क्या बोलते हैं? बाइट। और 1024 बाइट हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? किलोबाइट, केबी। और 1024 केबी हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? एमबी यानी कि मेगाबाइट। और 1024 एमबी होती है तो उसको क्या बोलते हैं? जीबी यानी कि गीगाबाइट। 1024 जीबी होती है तब उसको बोलते हैं टीबी यानी कि टेराबाइट। और 1024 टीबी होती है उसको बोलते हैं पीबी यानी कि पेटाबाइट। और उसके बाद जेटाबाइट, इस तरीके से आगे की होती रहती है। तो सबसे छोटी कौन-सी हुई? बिट हुई। अब आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा, ये तो पूछ लिया। आपसे पूछा जाएगा 1 बाइट कितने बिट के बराबर होता है? तो अभी हमने कहा 1 बाइट 8 बिट के बराबर होता है या फिर 2 निबल के बराबर होता है। यानी कि 1 निबल में कितने बिट होते हैं? 4 बिट होते हैं। फिर आगे स्केल चलता है 1024 वाला। 1024 के बाइट बराबर 1 केबी, 1024 केबी बराबर 1 एमबी, एमबी के बाद जीबी, जीबी के बाद टीबी, पीबी, जेड, पेटा-शेटा पता नहीं कौन-कौन सी बाइट होती है। अभी पीबी तक मान लो आप चलो पेटाबाइट होती है। तो यहाँ पे आंसर होगा पीबी यानी सॉरी बिट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए ब्राउजर्स कैश? यानी कि ब्राउजर के कैश का क्या कार्य है? टू स्टोर फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड वेब पेज यानी कि जो अपन कई बार कहते हैं ना कि जो मेमोरी में सेव हो जाता है, अपन को इंटरनेट भी नहीं चलता तो आपका ऑनलाइन जो यूट्यूब पे आपने कुछ प्ले किया, तो उस पे देखो आपने जैसे कोई वीडियो प्ले किया यूट्यूब पे, आप उसकी सर्च सर्च हिस्ट्री में जाते हो तो एक लाल लाइन होती है कि आपने इसको कहाँ तक देखा हुआ है। तो वह ऑनलाइन स्टोर रहता है ना, इसको बोलते हैं ब्राउज़र्स कैच। यानी कि टू स्टोर फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड वेब पेज यानी कि आपने कोई अभी हाल ही में जो पेज एक्सेस किए हैं, उन पेजों को स्टोर करने का काम कौन करता है? ब्राउज़र्स कैच करता है, ये इसका काम है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ए फिशिंग स्कैम? फिशिंग स्कैम क्या होता है? टू अटेम्प्ट एक्वायर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सच एज यूजर नेम, पासवर्ड एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक संचार में भरोसेमंद इकाई के रूप में प्रस्तुत करके। यानी फिशिंग का क्या होता है? सिंपल भाषा में समझाता हूँ, इसमें तो कुछ और ही लिखा हुआ है लंबी चौड़ी। आपके पास कोई लिंक आया, आपने उस लिंक पे क्लिक किया, आपने उसमें डिटेल डाली और वो डिटेल आपकी क्या हो गई? चोरी हो गई। इसको क्या बोलते हैं? फिशिंग बोलते हैं। सिंपल भाषा में इसको ऐसा बोलते हैं। इधर ऐसा लिखा होता है कि कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन यूजर नेम चुरा लिया, हिंदी में पता नहीं क्या-क्या लिख दिया। भरोसेमंद इकाई के रूप में आपको कोई लिंक भेजा, फिर आपके नाम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड जैसी चीज़ें चुरा ली, उसे फिशिंग कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है इन एमएस वर्ड व्हाट इज गटर मार्जिन? यानी एमएस वर्ड में गटर मार्जिन क्या होता है? देखो गटर मार्जिन क्या होता है? ये आपका पेज है, ठीक है? जब आप इस पेज की प्रिंट आउट लोगे तो आप इसको इधर भी कुछ जगह छोड़ोगे, ठीक है? ऊपर की तरफ भी आप कुछ छोड़ोगे, नीचे की साइड भी कुछ जगह छोड़ोगे, इधर भी कुछ छोड़ोगे, बीच में आप लिखोगे। तो ये जो जगह छोड़ी है आपने, इसको तो बोलते हैं मार्जिन। क्या बोलते हैं? मार्जिन। ये लेफ्ट मार्जिन, ये राइट मार्जिन, नहीं ये राइट राइट, ये लेफ्ट, ये टॉप, ये बॉटम। अब एक मार्जिन और होता है कि मान लो आपने इसको क्या किया? बाइंड करवाया। आपने इसको क्या करवाया? बाइंड करवाया। ठीक है, बंधवाया, टाँका लगाया, कुछ भी किया आपने इस पेज की जब बुकलेट बनाओगे, तो आपकी इस मार्जिन से भी एक्स्ट्रा मार्जिन आपको छोड़ना पड़ेगा। तो जब हम किसी डॉक्यूमेंट को बाइंड करवाने के लिए जो मार्जिन छोड़ते हैं, उसको कौन-सा मार्जिन बोलते हैं? गटर मार्जिन कहते हैं। ये 2 ही साइड का होता है, या तो टॉप का होता है या फिर लेफ्ट साइड का होता है। कभी भी राइट और बॉटम साइड में गटर मार्जिन नहीं होते। मार्जिन दैट इज़ एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ ए डॉक्यूमेंट यानी कि वह मार्जिन जो किसी दस्तावेज को बाइंडिंग साइड में जोड़ा जाता है, उसे कौन-सा मार्जिन कहते हैं? गटर मार्जिन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू रिप्लेस टेक्स्ट इन एमएस वर्ड? यानी एमएस वर्ड में टेक्स्ट को बदलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? अभी हमने कहा ना कंट्रोल एच रिप्लेस के लिए है, एफ फाइंड के लिए है, जी गो टू के लिए है और कंट्रोल के हाइपरलिंक के लिए है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज आईएमएपी स्टैंड्स फॉर? आईएमपी का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये इसका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस? यानी कि ऐसा निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है? ऑप्टिकल मतलब जिस पर जैसे आपने सीडी की कैसेट देखी होगी, ठीक है? सीडी की कैसेट देखते हो चमकती रहती है, क्या रहती है? चमकती रहती है, तो उसको हम ऑप्टिकल स्टोरेज बोलते हैं, यानी कि जिसमें किसी किरणों से
लेजर से उस पे क्या होता है, डेटा स्टोर होता है, उसको ऑप्टिकल स्टोरेज कहते हैं। तो सीडी भी ऐसा है, डीवीडी भी ऐसी है, ब्लू रे डिस्क भी ऐसी है, ऑल ऑफ द अबव। अब देखो आप तो जेन जीज हो, आपने तो ये सारी चीज़ें देखी नहीं है, आप तो यूएसबी और ऑनलाइन क्लाउडिंग वाले बच्चे हो, तो आपको तो इन बच्चों को ये आपके लिए क्या है, अजूबे ही है। हमारा बचपन इन्हीं में गुजरा है, तो ये क्या होती है, ऑल ऑफ द अबव है, इसका आंसर ये रख लो। जोक्स अपार्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज द फाउंडर ऑफ फेसबुक? फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जकरबर्ग। और जुकरबर्ग, बिल गेट्स, एमएस माइक्रोसॉफ्ट के, स्टीव जॉब्स एप्पल के, लैरी पेज गूगल के को-फाउंडर है। मैं बार-बार क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आपके माइंड में ऐसे सेट हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन आएँगे, यही घूम फिर के क्वेश्चन आएँगे, आपको आंसर करना है, सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? निम्नलिखित में से कौन-सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? अब देखो 2 तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं और एक ओपन सोर्स है, यानी कि जो सॉफ्टवेयर हमें फ्री में मिल जाते हैं, उसको हम ओपन सोर्स कहते हैं, जिनको हमें प्रीमियम देके यूज़ करना होता है, उनको प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो लाइनक्स भी ओपन है, मोज़िला फायरफॉक्स ओपन है, वीएलसी मीडिया प्लेयर ओपन है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर क्या है, ऑल ऑफ द अबव ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। हाउ मेनी बिट्स आर इन ए बाइट? आ गया क्वेश्चन, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो 8 बिट होते हैं। एक निबल में कितने बिट होते हैं? 4 होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 8 बिट। अगला क्वेश्चन है, देखो कि आपके लिए आया है, व्हाट इज ए ब्लॉग? ब्लॉग क्या होता है? किसी व्यक्ति या छोटे समूह द्वारा संचालित एक वेबसाइट या वेब पेज जो एक अनौपचारिकता या संवादी शैली में लिखा गया है, यानी कि ए वेबसाइट और वेब पेज रन बाय एन इंडिविजुअल और स्मॉल ग्रुप दैट इज रिटन इन एन इनफॉर्मल और कन्वर्सेशनल स्टाइल। यानी कि जब आप ऑनलाइन किसी ब्लॉगर वेबसाइट पे जाते हो और वहाँ पे आप रोज अपनी बातें लिखते हो डायरी की तरह, तो उसे क्या कहते हैं? ब्लॉग कहते हैं। व्हाट इज मलवेयर? देखो ये आ गया, मलवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर दैट इज स्पेशली डिजाइन टू डिसरप्ट, डैमेज और गेन अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू ए कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि वह सॉफ्टवेयर जो विशेष रूप से कंप्यूटर सिस्टम को बाधित करने, क्षति पहुंचाने या अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? मलवेयर कहते हैं। ये एक तरीके से मतलब ये एक तरीके से वायरस नहीं होता, वायरस एक तरीके से क्या होता है? मलवेयर होता है, यानी कि वायरस मलवेयर का पार्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो ए ही होगा। आगे बढ़ते हैं। इन एमएस एक्सेल व्हाट इज फॉर्मूला? एमएस एक्सेल में फॉर्मूला क्या है? एन एक्सप्रेशन दैट कैलकुलेट्स द वैल्यू ऑफ ए सेल, यानी कि एक अभिव्यक्ति जो कि एक सेल के मान की गणना करती है, यानी कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? फॉर्मूला कहते हैं। अगला है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू गो टू ए स्पेसिफिक पेज इन एमएस वर्ड? यानी कि एमएस वर्ड में किसी विशेष पृष्ठ पर जाने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है शॉर्टकट में? तो कंट्रोल जी फॉर गो टू, एफ फाइंड, एच रिप्लेस, के हाइपरलिंक। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज टीसीपी/आईपी स्टैंड्स फॉर? टीसीपी/आईपी का पूरा नाम क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये इसका क्या नाम है? पूरा नाम है। आईपी का पूरा नाम भी इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस? यानी कि मैग्नेटिक स्टोरेज, एक तो होती है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, और एक होती है मैग्नेटिक। मैग्नेटिक का मतलब जिसमें क्या होती है? रील होती है, टेप होती है, सिंपल सी बात ये समझे। तो हार्ड डिस्क भी मैग्नेटिक का एग्जाम्पल है। फ्लॉपी डिस्क हमने भी नहीं देखी, हम 90s किड है, लेकिन क्योंकि गाँव के हैं तो नहीं आई हमारी हमारे हाथ हाथ मैग्नेटिक, सॉरी फ्लॉपी, बट हमने वैसे देखी है इसको एग्जांपल के तौर पे। मैग्नेटिक टेप, यानी कि जो टेप की कैसेट आपने देखी होगी, रील है, वो भी एक तरीके से मैग्नेटिक इस डिवाइस का ही काम करती थी। ऑल ऑफ द अबव ये इसके एग्जांपल है। नेक्स्ट है, हु इज द फाउंडर ऑफ अमेज़न? अमेज़न अमेज़न के संस्थापक कौन है भाई? जेफ बेजोस अमेज़न के फाउंडर हैं। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के, स्टीव जॉब्स एप्पल के, मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर? आ गया ना, देखो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के उदाहरण क्या है? वे सारे सॉफ्टवेयर जिनको खरीदना पड़ता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज भी उसमें आता है, ऑफिस भी उसमें आता है, एडोब फोटोशॉप भी उसमें आता है, ऑल ऑफ द अबव। अब आप कहोगे सर आप चला तो रहे हो भाई, ये तो जुगाड़ है, क्रैक वर्जन होते हैं, बाकी इनको खरीदना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए किलोबाइट इक्वल टू? यानी 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है? 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट। 1000 नहीं, 1024 बिट, बिट तो नहीं, 1000 बिट तो 1000 वाली है, वो तो कैंसिल कर दो, अब इन 2 ही है। तो किलोबाइट में क्या आता है? नाम ही बाइट है, तो 1024 बाइट इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ विकी? ये क्या होता है? आपने विकिपीडिया का नाम सुना है ना? विकिपीडिया। आपसे तो यही पूछा है विकी क्या होता है? विकी क्या होती है? एक ऐसी वेबसाइट जो अपने उपयोगकर्ताओं द्वारा अपनी सामग्री और संरचना का सहयोगी संपादन करने की अनुमति देता है। यानी कि ऐसी वेबसाइट जो कि कोलैबोरेटिव एडिटिंग को अलाउ करती है, इट्स कंटेंट एंड स्ट्रक्चर बाय इट्स यूजर। यानी कि इसके जो यूजर होते हैं वो इस पे कुछ ना कुछ एडिटिंग करते रहते हैं, उसमें कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हैं। उस तरीके की वेबसाइट को विकी कहा जाता है।
तो इसका एग्जांपल विकिपीडिया आप खूब जानते हो। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ ए स्पैम ईमेल? स्पैम ईमेल क्या होता है? अनसोलिसिटेड ईमेल ऑफन टू ए कमर्शियल नेचर सेंड इनडिस्क्रिमिनेटली टू मल्टीपल मेलिंग लिस्ट इंडिविजुअल। यानी स्पैम क्या होता है? एक अवांछित मेल होता है जो अक्सर वाणिज्यिक प्रकृति का होता है, एडवर्टाइजमेंट जैसा होता है, जिसे अंधाधुंध रूपों से कोई मेलिंग सूचियों में एक साथ भेजा जाता है। जैसे मान लो सपोज करो आप अपना मेल खोलते हो तो उसमें देखो एडवर्टाइजमेंट वाले मेल आए हुए होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? स्पैम कहा जाता है। नेक्स्ट है इन एमएस पावर पॉइंट व्हाट इज ए ट्रांजिशन? एमएस पावर पॉइंट में ट्रांजिशन क्या है? यानी कि एक स्लाइड के बाद जब दूसरी स्लाइड आएगी तो उसमें कोई ना कोई आपके क्या हो, इफेक्ट हो। तो वो जो एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड के बीच इफेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन कहा जाता है। द विजुअल इफेक्ट दैट अकर्स व्हेन यू मूव फ्रॉम वन स्लाइड टू नेक्स्ट। यानी कि वह दृश्य प्रभाव जो तब आता है जब आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर मूव करते हो, उसके बीच जो इफेक्ट आता है उसको ट्रांजिशन इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट ए हाइपरलिंक? ये लो, ये क्वेश्चन आ गया इतनी देर से अपन इसकी केवल कीवर्ड की चल क्यों नहीं रहा। इंसर्ट ए हाइपरलिंक, हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए देखो हाइपरलिंक में लास्ट में क्या है? के, लिंक, कंट्रोल के। इसका एच किसके लिए है? रिप्लेस के लिए। जी किसके लिए है? गो टू के लिए। एफ किसके लिए है? फाइंड के लिए। देखो क्वेश्चन घूम फिर के वही आ रहे हैं, यही पूछ रहे हैं आपसे, बस थोड़े थोड़े ट्रिक हो रहे हैं। अगला है व्हाट डज आईएसपी स्टैंड्स फॉर? आईएसपी का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका पूरा नाम है। देखो यूआरएल के, एचटीटीपी के, डीएनएस के, आईपीएस के, आईएसपी के, ये सब आपसे पूछे गए हैं और हम एक मॉडल पेपर जो आपके लिए लाएंगे उसमें ये सारे क्वेश्चन हम इंक्लूड करते हुए लाएंगे। इनमें से भी कुछ क्वेश्चन उसमें रिपीट हुए हुए हैं और कुछ अलग क्वेश्चन भी उसमें होंगे। तो आपके लिए वो मॉडल पेपर की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये क्लास आपने देखी उसके बाद उस क्लास को देखोगे। मैं कह रहा हूँ आपको एमडीसी एलिमेंट्री कंप्यूटर में कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इनके बाहर कुछ आना ही नहीं है फिर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर? निम्नलिखित में से कौन सा एक है सॉफ्टवेयर का प्रकार? तो सॉफ्टवेयर तो 2 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होते हैं। इसका आंसर था ऑल द बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन, वो इज कंसीडर्ड द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर? मोस्ट अच्छा क्वेश्चन है। मैं भी इस क्वेश्चन को जब देख रहा था तो मुझे भी इस क्वेश्चन का आंसर सर्च करना था। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर किसे माना जाता है? देखो जब चार्ल्स बेबेज अपना इंजन बना रहे थे, उस इंजन के लिए एल्गोरिदम लिखने वाले बंदे का नाम था एडा लवलेस। क्या नाम था? एडा लवलेस था। ये बातें 1837 की है। तो चार्ल्स बेबेज के इंजन के लिए एल्गोरिदम लिखने वाला काम किया था एडा लवलेस ने। तो एडा लवलेस को दुनिया का पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर माना जाता है। जबकि कंप्यूटर साइंस का जनक एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। इनका जब बोलबाला सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था, तो ये कंप्यूटर साइंस के जनक है। बट अगर पहला प्रोग्रामर की बात करें तो एडा लवलेस को माना जाता है। चार्ल्स बेबेज कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर के कहे जाते हैं। ग्रास हॉपर मैंने सर्च ही नहीं किया, सॉरी। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज ए फायरवेल? ये क्वेश्चन दोबारा आ गया। फायरवेल क्या है? ए नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम दैट मॉनिटर्स एंड कंट्रोल्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड। यानी कि एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर आने वाले और बाहर जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक और नियंत्रण करने का काम करती है। तो ये सारे बच्चों अपने 100 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमडीसी एलिमेंट्री मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आई होप आपने क्लास एंजॉय करी होगी और आपको अब कॉन्फिडेंस भी आया होगा कि हाँ सर, अब हम निपटा देंगे। और मैंने यहाँ पे एक चीज़ हाईलाइट कर रखी है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो टेंशन लेना ही नहीं है बच्चों। 100 में से आपको 100 क्वेश्चन पे टिक लगाना ही है। बढ़िया चीज़ ये है कि ऑल ऑफ दी अबव जहाँ भी आ जाए लगा दो टिक, बोथ ए एंड बी आ जाए लगा दो टिक, क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्जाम नहीं है, ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आते, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। शॉर्टकट कमांड्स आपको पढ़ लेने हैं, फुल फॉर्म आपको पढ़ लेने हैं। बस इनको भी अगर आप पढ़ लेते हो तो आराम से 15-20 क्वेश्चन तो इन्हीं में से आप निपटा दोगे और बाकी आपके लिए करियर रेजुनेस्ट आपका ये डोंट वरी। मॉडल पेपर की क्लास आप ज़रूर देखिएगा, हम जल्द ही अराउंड जल्दी ही हम उस क्लास को भी अपलोड कर देंगे। तो ये थी अपनी आज की क्लास एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन की। आई होप आपने एंजॉय किया। थैंक यू, धन्यवाद।